समय सागर जी महामुनिराज की मुनिवर निष्कंभ सागर जी को आदि लेकर 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम टम पम वम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं श्वीं श्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हन झम झीं छीं हम सम झम वम वह पह हह छाम चीं छूं छीं छैं छौं छौं छम छः छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं रं रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय चतुर्वेद संज्ञानम स्वास्थ्याभ्यर्थम श्रावक श्रेष्ठी संतोष जैन मीरा जैन सेजल जैन सजल संकेत जुगारी गौर झावा वाले समस्त परिवार निर्मल कुमार सुगंधी भाई जयदीप चैनपुरा वाला समस्त परिवार निखिल जैन देवरी वाले उर्मिला जैन के जन्मदिन पर समस्त परिवार नीलेश भक्तिराज दीक्षा द्वीप आकर्षण फर्नीचर कमला जी नेमीचंद बर्तन वाले समस्त परिवार पुष्पा नायक अभी मेरा पथरिया समस्त परिवार वैभव बड़कुल खुलई स्वास्थ्य लाभ्यतम समस्त शांति हारा करता नाम सोता नाम समस्त दिगंबर जैन समस्त सागर बाहुबली कौली स्वास्थ्य लाभ्यर्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद्मपद प्रसादा सद्धर्म शिबलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्थस्य परस्य वर्गा प्रसीदन्तु नः। ओम श्री विश्वाजया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगलनाम ध्येय यह मुत्रम च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्य सूताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादशो सहिताय सच्चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं उभे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयिताय अनंत संसार चक परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विसुखास्पदाय त्रैलोक वसंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे बृहत् प्रणामंडल मंडिता ऋषि आरिका शावक शाविका प्रमुख चतुर्थ संगो सर्वनाश पूजन प्रसाद सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम ओम नमो रते भगवते प्रसीनाशेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापत्यो विनाशनाय सर्व पर कृचित उपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रः असिया ऊषा नमः मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु मम संतुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। सभी बोले मम कामम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्व सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधिम डामरम च सर्वसस्य धान वृक्षता गुल पत्र पुष्प फलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वक्रूर वेतान साग्नि डाग्नि भयानि सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम जोर से बोलो सर्वाश्वमारिम अशोक कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छद दोषान सर्वदुष्ट देवदानव वीर नर नाहर से योनिकृत दोषान सब अष्टकुली नायक जनेश बयानी सर्व स्थावर जंगम बस्ती सर्पादिकत दोषान सब सिंहासपदादिकत दोषान
पर शत्रु कैतमानोचाटन विदेशन मोहन वशीकरणादि कृत दोषान। ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल सौरवी शांति ही। पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर कीटा करवण मट्टन पत्तन दोण मुख सम्महानंदनम सर्वानंदनम यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि वसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। अस्माकम आचार्य भगवान गुरुभक्त श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय चतुर्वेद संज्ञानाम स्वात लाभ्यर्थम श्रावक श्रेष्ठी सजन सेजल सजल संकेत युगादि गौर झामर वाले समस्त परिवार, निर्मल कुमार सुगंधी भाई, जयदीप चैनपुरा वाला समस्त परिवार, निखिल देवरी वाले, उर्मिला जैन के जन्मदिन के अवसर पर समस्त परिवार, नीलेश भक्ति राजदीप द्वीप आकर्षण फर्नीचर समस्त परिवार, कमला जी श्री नेमी चंद जी बर्तन वाले समस्त परिवार, पुष्पा नायक जी अभी मेरा पथरिया समस्त परिवार, वैभव बड़कुल खुलई स्वात लाभ्यर्थम समस्त शांति हारा कर्ता नाम सोता नाम दृष्टा नाम समस्त दिगंबर जैन समाज बाहुबली कॉलोनी सागर स्वात लाभ्यर्थम पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु पूर्ण आयुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म सी बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रमसिया उषानाहत विद्याय नमोरियंताणं ह्रौं सर्वशान्तिं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रमसिया उषानाहत विद्याय नमोरियंताणं ह्रौं सर्वशान्तिं। कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रमसिया उषानाहत विद्याय नमोरियंताणं ह्रौं सर्वशान्तिं। कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकरः सर्वोपद्रव शान्तिं। कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। आयुवल्ली विलासनम सकल सुख फलिद्याधियत भोजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र शामान तपोधनानां देशश्च राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा। तु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। चत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतान् उच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवज्ञ शोभं प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीमष्टाद्या मध्ये छत्रतं स्थापयामि कुन्दावदात् चल चामर चारु शोभम्। विभ्राजति तव बपोः कलधोत्कान्तम् उच्च शांत शुचि निर्झर बारिधार उच्चे स्फुटं सुरगिरेरिव साधकोऽभ्यम्। ओम ह्रीमष्टाद्या मध्ये छमरध्वं स्थापयामि पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज अवेक्य दीपक सुधूप फल प्रजेन कर्माष्टक वीर मनंत शक्ति संपूजयामि महसाम निधानाम्। ओम ही अभिषेकांति विश्वादि वीरांतिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अब एक बात सुनो, जिनको भी अपने मंडल बुक कराना है शीघ्रता से हमारे पास बुक करते जाएं। मात्र 5,100 रुपए की राशि है। एक मंडल आपको मिलेगा जिसमें आप अपने पूरे परिवार सहित खड़े हो सकते हैं। हमारे पास कुछ लोगों के नाम आ गए हैं और सीमित मंडल हैं, तो जिनको भी अपने नाम लिखाना हो शीघ्रता करेंगे। 31 तारीख को ठीक 7:30 बजे से यहाँ पर 7:30 नहीं भैया 6:30 6:30 बोलो, हम थोड़ी ना रात तक बैठेंगे। 6:30 से भक्तांबर की आरती चालू करेंगे। हमारे दोनों महाराज जी के सानिध्य में भक्तांबर
शायद आपके यहाँ पूर्व में ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार जो होगा वो एक अद्वितीय कार्यक्रम होगा। नहीं, पहले जो हुआ है उसमें गुरु का हमें सानिध्य नहीं मिला है, और इस बार गुरु जी का भी सानिध्य मिलेगा हमें, और अच्छे संगीतमय भी होगी। हमें जो नाम प्राप्त हुए उनके जरूर मैं नाम की घोषणा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम जैनेन्द्र जी आकर्षण फर्नीचर, ऋषभ जी, दीदी, जय कुमार जी फट्टा परिवार, और जिनके भी नाम हो शीघ्रता से हमारे पास भेज देवे आजकल में अधिकतम, नहीं तो बाद में फिर पछताएंगे कि हमें मंडल नहीं मिल पाया। कई बार ऐसा हुआ है, और आज सर्वतोभद्र से जुड़ने का भी लोगों को सौभाग्य मिला है। उनके नाम की घोषणा जरूर करना चाहूंगा। शास्त्रकूट जिनालय में एक मूर्ति, एक वेदी, छत्र, चमर, भामंडल, पूरा समोसरण, जिन्होंने करीब 4,13,000 रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। श्रीमान जेके जैन महाराज साहब, स्नेहलता जी के लिए सभी लोग करतल ध्वनि से बहुत बहुत उनकी अनुमोदना करेंगे। देखिए, आप लोगों को एक सौभाग्य और मिल रहा है। जैसे मैंने कल कहा था कि सिद्धचक्र महामंडल विधान की रूपरेखा हम लोगों ने बनाई है, तो अब उसकी विधिवत मैं घोषणा कर रहा हूं। 1 तारीख से 6 तारीख तक यह विधान होगा, और प्रतिष्ठाचार्य संजीव भैया कटंगी रहेंगे। मुनिजों द्वय का तो सानिध्य हमें है ही, और बहुत भक्ति भाव से यह होने वाला है। सामान्य इंद्राणियों के लिए मात्र 1100 की राशि रखी है, और अकेले कोई एकल इंद्राणी बनना चाहता तो 501 की राशि रखी है। शीघ्रता से करें। हमारा जो पार्किंग वाला परिसर है वहां भव्य समोसरण बन रहा है, तो जिन लोगों को भी अपने नाम लिखाना हो, नाम भी शीघ्रता से लिखाएंगे। हमें कुछ नामों की प्राप्ति हो चुकी है और उनकी राशि भी आ चुकी है, इसलिए आप लोग शीघ्रता करेंगे, ऐसा आप लोगों से निवेदन है। देखो, 2025 भी अच्छे से करेंगे और आगवानी भी अच्छे से करेंगे, इसलिए 2025 के अंतिम दिन 31 तारीख की शाम को यहाँ पर भक्तांबर महामंडल विधान के लिए दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम रखा गया है, आप लोग अपनी मानसिकता बना लो, क्योंकि स्थान छोटा है और कार्यक्रम काफ़ी बड़ा है। सुन रहे की बात कर रहे पाठशाला की संचालिकाएं, सुन लो। स्थान कम है और लोग यहाँ ज़्यादा है, संख्या बहुत बड़ी है, तो आप लोग अपने एक एक स्थान को व्यवस्थित करके और परिवार के लोगों को लाभ दे सकते हैं। चलिए, पूजन करता परिवार पाठशाला परिवार स्थापना के लिए आएंगे आचार्य श्री की पूजन के लिए। जिस देश में जिस गुरु आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय, आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामनिंद्राय, जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि। चंदन समर्पित करेंगे। जो पाठशाला के धोती दुपट्टा में जो बच्चे आए हैं वो क्रोध या नल परमेष्टि भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय, आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामनिंद्राय, भवा ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। अक्षत समर्पण करने के धोती दुपट्टा वाले सभी भाई आ जाएगा। भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय बुद्धि मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम गुरु आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय, आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामनिंद्राय, अखंड अक्षय पर प्राप्त है अक्षतान निर्वपामि। पुष्प समर्पित करने के लिए हमारे शांति धारा करता परिवार हम सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम गुरु आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय, आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामनिंद्राय, काम बाण बिल्वल सुनाए पुष्पम निर्वपामि। नैवेद्य समर्पित करने के लिए हम भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर भोग जगाऊंगा। ओम गुरु आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय, आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर कार्य से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा दीप जला देना। ओम गुरु आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय, आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामनिंद्राय, मोहन का विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामि। धूप समर्पित करने के लिए सुधा सिंधु मंडल के सब जी महामनिंद्राय, दुष्ट अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि। फल समर्पित करने के लिए पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा
परमेष्ठी भगवान गुरुवत श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, आचार्य परमेष्ठी भगवत जी समय सागर जी महामुनिंद्राय, महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामीति। अर्घ समर्पित करने के लिए बाहर से मेरा बरसी क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम गुरुमध्य परमेष्ठी भगवान गुरुवत श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय, अनंत पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति। जयमाला अर्घ समर्पित करने के लिए कमेटी के सब इनसे ही जीवन है, भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हर यह अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसंत। ओम गुरुमध्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय, अनंत पद प्राप्त है जयमाला पुनर्गम निर्वपामीति। भाई मुनिद्वय के चरणों में अर्घ गरिमा जी आ जावे और जो जो हो यहाँ पे परिवार के लोग सभी लोग आ जावे। रितुल भैया एक सपना देखा। हर व्यक्ति जो दिन भर की विचारधाराएं हैं, जो भी क्रियाएं हैं, उस क्रियाओं के कारण गाफिल होते हुए जब रात्रि में निद्रा रूपी देवी में सो जाता है तो दिन भर का उसने जो देखा और क्रियाएं की और जिसका प्रभाव उसके मन पे पड़ा वही उसके लिए स्वप्न के रूप में रात में उपस्थित होता है। तो एक व्यक्ति दिन भर परमात्मा की तलाश में करते रहते और अंत में जब उसका सोने का समय आया तो इसी भाव के साथ सोया कि अब मुझे परमात्मा के दर्शन मिलेंगे, शीघ्र अतिशीघ्र मुझे परमात्मा के दर्शन मिलेंगे। इसी भावों के साथ सोया और रात्रि के अंतिम पहर में उसके लिए स्वप्न में परमात्मा के दर्शन हो गए। सुन रहे? बाहुबली कॉलोनी वालों को भी परमात्मा के दर्शन चाहिए नहीं चाहिए? बोलो तो मुंह से हो, महिलाओं को नहीं जाने। ये तो बस रोटी झाड़ू पोंछा चूल्हा चक्की में व्यस्त रहने वाली है, इन्हें उससे आगे निकलना ही नहीं। तो उसने स्वप्न में परमात्मा के दर्शन किए और स्वप्न में परमात्मा ने उससे कहा कि तुम प्रातः उठकर, अच्छे सुनना, आप लोग के फायदे की बात बता रहे। रात में स्वप्न में परमात्मा ने कहा कि तुम सुबह कार उठकर और अपने पूरे दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर और दक्षिण दिशा की ओर 3 मील तक चले जाना। जैसे ही तुम 3 मील तक जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक साधु परमात्मा मिलेंगे और उन साधु महात्मा के पास एक बहुत बेशकीमती पारस मणि नाम की मणि है। वो मणि तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हारी इस काल की जितनी दरिद्रता है वह दूर हो जाएगी। अब बताओ, आप लोग को रात के सपने में पारस मणि मिलने की बात मिल जाए तो क्या करोगे? महिलाएं तो सो जाएंगी, बोले सो जाएंगे। जैसी पारस मणि की बात आएगी महिला बोलेगी मैं पहले पूजा कर लें, कछु बोलेंगे झाड़ू पोंछा लगा लें, कछु बोलेंगे हम चोला चक्की कर लें, उसके बाद चल लें। लेकिन जिसको परमात्मा के प्रति लगाव होता है, जो परमात्मा को शीघ्र अतिशीघ्र पाना चाहता है या जो स्वयं परमात्मा बनना चाहता है, वह सारे दुनिया के क्रियाकलापों को छोड़ते हुए और सपन वह कार्य करने के लिए अग्रसर होता है जिसको उसने रात के स्वप्न में देखा। तो जैसे ही परमात्मा ने उसे बताया और उसकी झटके से नींद खुल गई। अब नींद खुली तो देखा कि सूरज की पहली किरण निकलने का समय हो गया। अब मुझे जल्दी जल्दी तैयार होके, और जो परमात्मा ने रात में बताया है कि दक्षिण दिशा की ओर 3 मील जाना, वहाँ पे तुम्हारे लिए एक साधु परमात्मा मिलेंगे और साधु परमात्मा तुम्हें पारस मणि देंगे। फटाफट तैयार हुआ और उस रास्ते की ओर दक्षिण की ओर 3 मील गया। नदी के किनारे किनारे किनारे
3 मील तक गया, उसे साधु की कुटिया मिल गई। तुम आया तो चल के साधु आ गए, तुम लोग को जाना तो पड़ता नहीं है। बताओ जाना पड़ता क्या? बोलो दादा। तुम लोग के पुण्य कर्म के उदय से और पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा अनुकंपा आशीर्वाद से आप लोग के लिए घर चलाकर साधु का समागम प्राप्त हो जाता है। उस व्यक्ति के लिए भी साधु का समागम हुआ और उस गरीब व्यक्ति ने साधु से जो रात में स्वप्न देखा पूरा का पूरा सपना कह सुनाया। साधु ने उसकी बात को सुना और उस व्यक्ति के रूप को देख के साधु समझ भी गया कि वास्तव में इसको उस वस्तु की आवश्यकता है। साधु ने कहा, वह पारसमणि मेरे पास तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तुम्हें इसी नदी के सहारे अभी आधा मील और आगे जाना है। वहाँ एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष मिलेगा, उस वृक्ष के नीचे पारसमणि रखी, तुम ले लेना, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। वह व्यक्ति आधा मील और आगे गया, उसको दूर से ही वो वट वृक्ष दिखाई देने लगा और जैसे जैसे वो वट वृक्ष के पास पहुंचा उसको एक चमकती हुई मणि दिखी। वह समझ गया, देखो साधु तो कभी अन्यथावादी नहीं होते। कहा गया ना, न अन्यथावादी नो जना, हमारे जितेंद्र प्रभु कभी भी अन्यथावादी मतलब असत्य बोलने वाले नहीं होते। और उनके मुख से जो निकल जाएगा वह ही सत्य के रूप में दुनिया के सामने उद्घाटित होता है। साधु महाराज ने बताया था कि वट वृक्ष के नीचे बहुमूल बेशकीमती पारसमणि मिली है। वह उस पारसमणि के पास पहुंचा, उसको अपने हाथों में उठाया और जैसे ही वहाँ से वापस आने के लिए उसने मुड़ा, उसके मन में आया कि बताओ ये साधु इतने सरल और सहज हैं कि मैंने एक बार इनके सामने अपनी बात रखी और इन्होंने मेरी दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे यह पारसमणि का मार्ग बता दिया। जरूर ये कोई पहुँचे हुए संत महात्मा हैं और इनके पास इससे भी ज़्यादा बेशकीमती मणि होगी, तब तो उन्होंने पारसमणि को खुले में रख दिया। पारसमणि का मतलब समझते हो ना? है पारसमणि ऐसी मणि है कि जिस पे यदि लोहा घिस दो तो लोहा भी सोना बन जाए। और पारसमणि के सामने जो आप किमिच्छित चीज मांगो, वस्तु मांगो, वह पारसमणि के माध्यम से मिल जाती है। तो उस व्यक्ति ने सोचा ये साधु जब पहुँचे हुए महान साधु हैं, तब तो इन्होंने मुझे सामान्य रूप से पारसमणि को प्राप्त करने का मार्ग बता दिया, स्थान बता दिया। इनके पास बहुत बेशकीमती मणि है। अब जब मुझे बेशकीमती मणि मिलने की वाली है तो मैं सामान्य मणि को क्यों चाहूँ। उस व्यक्ति ने पारसमणि वहीं छोड़ी और वापस साधु महात्मा के पास आ गए। साधु महात्मा ने उस व्यक्ति के हाथ को खाली देखा तो उससे पूछा, क्यों भाई तुम खाली हाथ क्यों लौट आए? तुम तो पारसमणि की इच्छा से वहाँ गए थे और पारसमणि लेकर नहीं आए। तो व्यक्ति बोले महात्मा, यदि पारसमणि इतनी ज़्यादा सुख को देने वाली होती, इतनी ज़्यादा वैभव को देने वाली होती, तो आप इसको ऐसे सामान्य से खुले स्थान में क्यों रख देते? मुझे पूरा विश्वास है आपके पास इससे भी ज़्यादा बेशकीमती मणि है, आप तो मुझे वो दे दो। बताओ, आप लोग को बता दिया कि छत के ऊपर जहाँ पर सीढ़ी नहीं, एक टावर बना है और टावर के ऊपर वहाँ पर बहुत बेशकीमती वस्तु रखी है। तो आप लोग पाने के लिए क्या प्रयास करोगे? बोलो, कैसा प्रयास करोगे? एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा व्यंग्य है, बुरा नहीं मानना, व्यंग्य है। आप लोग में जितने लोग बैठे हैं सब लोग यदि देख लें, उनको पता चल जाए कि छत के ऊपर टावर है, टावर में सीढ़ी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बेशकीमती वस्तु, बहुमूल्य वस्तु रखी है और सबको उसको प्राप्त करने की लालसा, इच्छा है, तो आप क्या करोगे? सबके सब अभी प्रवचन छोड़ के सीधे टावर की ओर दौड़ लगाओगे। महाराज तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन वो बेशकीमती वस्तु नहीं मिलने वाली। और जैसे ही मान लो, क्या नाम है ये सब बांझने के भैया, सुदीप,
लंबे हैं हाइट के, बसंत भी लंबा है। ये लोग मान लो उचक के और टावर के छत को पकड़ ले, दूसरे जाएंगे पकड़ के टांग खींच देंगे। क्यों? बोले मुझे आवश्यकता है, तुम्हारे लिए तो साता कर मुझे सब कुछ मिला, मेरे पास कुछ नहीं। और जैसे दूसरे लटकने का प्रयास करेगा, तीसरा आएगा वो उसकी टांग खींच देगा। इसको क्या बोलते हैं? केकड़ा। केकड़े का स्वभाव है ना, एक कांच के बर्तन में आप बहुत सारे केकड़े डाल दो और फिर बैठे बैठे उनका नाटक देखो, उनका कर्तव्य देखो, क्या गजब का कर्तव्य करते हैं। एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है, दो केकड़े उसकी टांग खींच देते हैं। यहाँ से दूसरा चढ़ा, बाजू के दो केकड़े उसकी टांग खींच देते हैं। ये सब मनुष्य का स्वभाव है और ये अनादिकालीन स्वभाव होने के कारण मनुष्य आज तक इस संसार रूपी कीचड़ में फंसा हुआ है। तो जैसे इस व्यक्ति ने ये बात मन में सोची तो साधु ने उसके लिए उत्तर दिया, भैया यदि तुम बेशकीमती और बहुमूल्य मणि चाहते हो, बहुमूल्य रत्न चाहते हो, तो वह तुम्हें अन्यत्र कहीं खोजने से नहीं मिलेगी। वह तो तुम्हारे अंदर अनादिकाल से विद्यमान है, उसको खोजने का और पाने का प्रयास करो, तुम्हें 3 लोक का वैभव प्राप्त हो जाएगा। तो आज का व्यक्ति मात्र बाहरी चकाचौंध के कारण, बाहरी विषयों के कारण और बाहरी विषय वासनाओं के कारण यहाँ वहाँ यद्वा तद्वा क्रियाएं कर रहा है और यद्वा तद्वा क्रियाएं करने के कारण उसके मन में जो इच्छाएं, लालसाएं, अपेक्षाएं आई हैं, उसके कारण व्यक्ति यद्वा तद्वा तरीके से धन को अर्जन करने का प्रयास पुरुषार्थ भी कर रहा है। लेकिन ध्यान रखो, यह जो मिटने वाला जड़ धन है वह कभी भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। बताओ, यदि धन सुख देने वाला होता तो वैराग्य भावना में पड़ते हो? जो संसार विषय सुख होता, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। बताओ, यदि संसार के विषयों में सुख है तो हमारे त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर प्रभु, जिनको जन्म से ही अवधि ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञान लगा के जान लेते कि संसार में मिलने वाले वैभव से सुख मिलने वाला है, तो वह संयम रूपी जो सुख है, जो अव्ययवाद सुख है, उसको पाने का प्रयास पुरुषार्थ क्यों करते? यदि ये सुख ही हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाने वाला है तो हम बाकी के कार्य क्यों करें? जब सुख ही हमें सब कुछ दे जाएगा तो हम प्रभु की, गुरु की, शास्त्र की पूजा, वंदना, बैया भक्ति, अर्चना आदि क्यों करें? यह तो मात्र सुखाभास है, सुख का आभास है, वास्तविक सुख नहीं। वास्तविक सुख तो व्यक्ति के अंदर, अर्थात जो आपकी चेतना आपके पास है, आपकी चेतन, आपका आत्म तत्व व्यवस्था आपके पास है, आपका आत्म द्रव्य आपके पास है, वही आपको वास्तविक रूप से सुख दिलाने वाला होता है। मान लो आपको रोग हो गया, पट्टा जी, रोग हुआ और रोग के कारण आप अपने घर में पलंग पर पड़े पड़े आकुल व्याकुल परिणाम के साथ और बेचैन होके अल्टी पल्टी ले रहे। आपकी धर्म पत्नी आई, उन्होंने आपको देखा, पूछा क्या हुआ, तो आपने बताया ऐसी ऐसी तकलीफ है। तो बताओ पट्टा जी, क्या आपकी पत्नी आपके उस तकलीफ को दूर कर सकती है? वो दूर करने का प्रयास जरूर करेगी, लेकिन उसकी जो वेदना है, जो अनुभव है, वो मात्र आपके अंदर ही है। यदि वो आपका जो सहायक उपकरण है, वह आपके उपकरण यदि आपके काम आने वाला होता तो आपकी वेदना को एक क्षण में दूर कर देती, लेकिन यह 3 काल में कभी होने वाला नहीं है। यदि हमारी अनंतकालीन
इस दुख को कोई दूर करने वाला है तो वे हमारे वीतरागी प्रभु, जिनकी भक्ति पूजा वंदना अर्चना करके हम अपने अनंतकालीन दुख को और अपने शरीर में जो आत्मा के साथ लगा है शरीर, उस शरीर की किट्टमा कालीमा को धोने में कोई सहायक बनेगा तो वो हमारे प्रभु की भक्ति। देखो प्रभु की भक्ति, क्या गजब की भक्ति मैना सुंदरी ने की। आपके यहाँ भी सुना है सिद्धचक महामंडल विधान की रचना तैयार की जा रही है, सुना है। अब जब होगा तब देखेंगे। इन लोगों ने तारीख भी निश्चित कर ली, इन लोगों ने महाराज भी निश्चित कर लिए, इन लोगों ने विधानाचार्य भी निश्चित कर लिए। अब बारी है, देखते हैं कौन मैना सुंदरी बनने का सौभाग्य अपने खाते में ला सकता है और कौन होगा उसका पति जिसको राजा श्रीपाल बनने का सौभाग्य होगा, जो तदभव मोक्षगामी। राजा श्रीपाल उसी भाव में मोक्ष चले गए। देखो कर्मों की व्यवस्था, एक तब तो इतना वेदनीय दुस्सहनीय कोड़ का रोग, और कहाँ उसी भाव में मोक्ष की प्राप्ति। कर्म की गति बहुत विचित्र है, इसलिए कर्म की विचित्रता को समझने का प्रयास पुरुषार्थ। तो आखिर मैना सुंदरी ने ऐसा कौन सा कार्य किया कि उसने अपने पति के रोग के साथ 700 कोड़ियों का रोग भी दूर किया। आप लोग भी मंदिर आते हो, भगवान की पूजा वंदना अर्चना करते हो, भगवान के गंधोदक को अपने ललाट पर भी लगाते हो, लेकिन आज तक आप लोग की कोई बीमारी कोई रोग दूर हुआ क्या? बोलो तो सही। सुन रहे हो, सो तो नहीं रहे? पक्का? तो हाउ कहो जाओ। का आप लोग का दुख दूर हुआ आज तक? कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितनी हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति होना चाहिए, जितनी शुद्धि विशुद्धि होना चाहिए, उस सबका हमारे पास अभाव है। अभी जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं ये मात्र औपचारिक क्रियाएं कर रहे हैं। पंचम काल में लोग ऐसा बोलते हैं कि पंचम काल में पंचाश्चर्य की वृष्टि नहीं होती। बोलते नहीं बोलते? सबकी धारणा भी बनी है। तो पंचाश्चर्य की वृष्टि क्यों नहीं होती? क्या यहाँ पे श्रावक नहीं है? क्या यहाँ पे हमारे वीर प्रभु की, हमारे जिनेन्द्र प्रभु की प्रतिमा जो स्थापना निक्षेप से रखी गई वह नहीं है? क्या हम प्रभु की भक्ति नहीं कर रहे? किस बात की कमी है? तो बताया जा रहा है सबसे बड़ी कमी है अपनी भावना की, अपनी शुद्धि की, विशुद्धि की। किस प्रकार से लोग करते हैं? देखो बहुत सारे लोग हैं, किस प्रकार से इन्होंने इस जिनालय के अतिशय को मिटा दिया। घर से 16 पहन के आते हैं तो 16 पहनने के साथ जिसका घर थोड़ा सा दूरी पर हो तो वाहन पर गाड़ी पर बैठकर और 16 पहन के भगवान का अभिषेक करने आते हैं। कुछ जो बूढ़े बाड़े हैं या हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं जो बोलते हमारा क्या है स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, वे घर में 16 पहनेंगे और साथ में चप्पल पहनेंगे और भगवान का अभिषेक करने के लिए जिनालय में आ जाएंगे। अब ये जो गाड़ी से आने वाले हैं, ये जो चप्पल पहन के 16 पहन के जिनालय में आने वाले हैं, ये लोग जिनालय के अतिशयों को पूर्णतः मिटा रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के कारण जिनालय में जब त्रिलोकीनाथ प्रभु का अभिषेक चालू होता है और अभिषेक के समय जो वाद विवाद की स्थिति बनती है, ऐसे ही लोगों के कारण बनती है। क्यों? क्योंकि घर से निकले तो, लेकिन घर से त्रिलोकीनाथ भगवान के जिनालय के दर्शन अभिषेक के लिए निकलते समय उनकी इतनी विशुद्धि नहीं रही, इतने परिणामों में निर्मलता नहीं रही। इसी अनिर्मलता अशुद्धि के कारण जिनालय में आके सर्वप्रथम वे वाद विवाद की स्थिति को तैयार करते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखो, कहाँ तो हमारे त्रिलोकीनाथ प्रभु इसी पंचम काल में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने 48 कोठियों के अंदर 48 दरवाजे, उसमें 48 ताले, एक एक काव्य रचा और एक एक काव्य के माध्यम से एक एक कोठी पे लगे दरवाजे का एक एक ताला टूटता गया। यही पंचम काल था।
लेकिन हमारे ताले क्यों नहीं टूट पा रहे कर्मों के? क्योंकि इतनी शुद्धि विशुद्धि, इतनी उत्कृष्ट भावना, इतने निर्मल परिणाम नहीं है। तो अपने लिए बीच बीच में समय समय पर जो बड़े बड़े अनुष्ठान विधान आदि किए जाते हैं, यह अनुष्ठान विधान हमारे सामने इसलिए किए जाते हैं कि याद करना चाहिए कि मैना सुंदरी ने कितना उत्कृष्ट कार्य किया। एक महिला ने इतना बड़ा विधान रच दिया। आप लोग के भी बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। ये बैठी महिलाएं, थोड़ा इनकी तारीफ करो। ये महिलाएं बैठी, अभी कोई पड़ोसन मान लो 9 लाख का हार ले आए और दूसरी महिला देख ले तो घर में जैन साहब को एक एक रोटी के लाड़े पड़ जाएंगे। हमें तो पहले वो हार चाहिए। और ना लो हार, सुनो तो भाई, ना लो हार, तुम अच्छी साड़ी देख लो पड़ोसन की, अब हमें वो साड़ी चाहिए। और अब तो एक नया विषय सबके सामने आ गया। उस विषय के माध्यम से सब लोग बहुत जल्दी गाफिल होते हैं। कौन सा विषय है? मोबाइल। कौन सा चाहिए? एंड्रॉयड चाहिए, आईफोन चाहिए और ओप्पो, एप्पल, कौन कौन सी कंपनी भगवान जाने, हम तो जानते नहीं। एक महिला के हाथ में देखा, दूसरी महिला को तुरंत चाहिए। ये सब क्या है? यह सब आपको विषय वासनाओं की ओर, विषय कसाय की ओर ले जाने वाली है। जबकि यही महिला चाहें, जो महिला इन विषय वासनाओं के लिए जिद करती हैं, यदि एक एक महिला चाहे तो प्रत्येक दिन हमारे बाहुबली कॉलोनी में शिक्षक महामंडल विधान की रचना हो सकती है। 500 घर की समाज है। आचार्यों ने बताया है कि श्रावकों को जीवन में कौन कौन से कार्य करने अति अनिवार्य है। सुनो भाई लोग, तुम लोग रोज बातें करत हो, सुनो, श्रावकों के लिए प्रतिदिन कौन कौन से कार्य करना अनिवार्य है। बहुत साथी से पुण्य के कारण आपको जैन कुल मिला और साथ में मनुष्य पर्याय मिली। तो आचार्यों ने बताया है, सर्वप्रथम को श्रावक को कम से कम एक जिनालय तो बनाना है अपने पूरे जीवन काल में। सुन रहे? आवाज नहीं निकल रही, गला हमारा बैठा है, तुम तो अच्छे से खुली आवाज वाली बोलो। सुरीली कंठ कोकिला आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए सर्वप्रथम एक जिनालय अपने जीवन में, कम से कम एक जिनालय तो आपको अपनी मेहनत कमाई से बनाना है। जिनालय ना बना पाओ कोई बात नहीं। दूसरे क्रमांक पे बताया, आपको कम से कम एक जिन बिंब विराजमान करना है। सुन रहे? हो कहो, हमें बुलवाना पड़ रहा बच्चों जैसे। शिक्षक हाथ में डंडी लेके कक्षा में बुलवाता है, बताओ बेटा सुनना नहीं सुन रहा है, बच्चा बोलता हो। ऐसी आप लोगों से। फिर कहा यह कार्य भी नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आपको अपने जीवन में कम से कम एक शिक्षक महामंडल विधान तो अनिवार्य कराना है। आचार्यों की वाणी। और साथ में यदि विधान भी ना करा पाओ तो कोई बात नहीं, आप ऐसे महान अतिशय कार्य जो पंचयानक महामहोत्सव होते हैं उनमें कम से कम माता पिता बनने का सौभाग्य तो जरूर अपने खाते में ले आना। देखो आचार्यों के उपकार बता रहे हैं। और बोले माता पिता भी ना बन पाओ, संयम को धारण नहीं कर पाओ तो कम से कम जीवन में एक बार सौधर्मिन बनने का सौभाग्य तो जरूर अपने खाते में अर्जित कर लेना। आचार्यों ने 5-6 व्यवस्थाएं बताई हैं, श्रावकों को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो करना ही है। इससे ज़्यादा जितना कर लो कर लो। तो यही बात जब मैना सुंदरी के कानों में पड़ी और उसने एक मुनिराज के सामने बताया कि मेरे पति और पति के साथ 700 और ऐसे कोड़ी हैं जो कि इतनी असहाय वेदना को, असाता कर्म को झेल रहे हैं, भगवान इनका रोग कैसे दूर हो। तो वहाँ पर मुनिराज ने बताया कि मैना सुंदरी तुम्हारे लिए सिद्ध चक महामंडल विधान करना है। इस विधान के माध्यम से जो भक्ति होगी, जो वहाँ पे शुद्धि विशुद्धि बढ़ेगी, उसके माध्यम से तुम्हारे पति का वह रोग दूर हो जाएगा। और मैना सुंदरी ने क्या भक्ति भाव के साथ विधान किया। 8 दिन का उपवास,
सुन रही? आज अष्टमी चालू है, 14 से आने वाली है, साथ में आएगी अमावस्या। एक आध तो हुई कोई सूरवीर सागर की 8 दिन का उपवास करे, 8 दिन के उपवास के साथ और क्या भक्ति भाव के साथ उसने हमारे त्रिलोकीनाथ प्रभु की पूजा की। और पूजा करते 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 उसने 8वें दिन जैसे अभिषेक करवाया और अभिषेक का गंधोदक का वह बिंदु अपने पति के मस्तक पर लगाया, उसका पति पूर्णतः निरोगी हो गया और साथ में 700 कोड़ी भी निरोगी हो गए। ये किसका फल है? ये हमारी वीर प्रभु की भक्ति, हमारे जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति का फल है। तो भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में क्या इतनी विशुद्धि हमारे पास है? इतने परिणामों में निर्मलता है? यदि निर्मलता नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप एक औपचारिक जीवन का निर्वहन कर रहे हो। जैसे जीवन तो पशु भी जी लेता है और जीते जीते अपने ऐसे प्राणों का अंत कर देता है, वैसे ही कहीं आप भी पशु के जैसे अपने जीवन का समय का व्यर्थ गंवाना तो नहीं कर रहे। बहुत पुण्य करके मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, इसको सार्थक करना सबका कर्तव्य होता है। तो मैना सुंदरी ने जो कार्य किया, बहुत उत्कृष्ट कार्य किया और इस उत्कृष्ट कार्य के साथ उसने एक बहुत बड़ा कार्य और किया है। आप लोग यदि श्रीपाल चरित्र पढ़ा है तो श्रीपाल चरित्र को आप दोबारा पढ़ो, दोबारा उसको आलोकन करो। उसमें मैना सुंदरी एक महिला के लिए कितनी उत्कृष्ट बात लिखी है। आचार्य शुभचंद्र स्वामी महाराज जिन्होंने वो श्रीपाल पुराण को लिखा, श्रीपाल चारित्र को लिखा, मैना सुंदरी के चारित्र को लिखा, उसमें लिखा उस महिला ने इतना उत्कृष्ट कार्य किया कि उसने भगवान की भक्ति के लिए 8 दिन का विधान रचाया और साथ में प्रत्येक दिन उसने किमिच्छित दान भी किया। इस बात को आप लोग नहीं पढ़ते, बाकी सारी बात पढ़ लेते। किमिच्छित दान का अर्थ होता है आज जो दिया कल उससे दुगना, कल जो दिया परसों उससे दुगना, और साथ में जिसको जिस वस्तु की जितनी मात्रा में आवश्यकता उतनी मात्रा में उसकी पूर्ति करना, यह है किमिच्छित दान। तो एक तरफ तो प्रभु की भक्ति और दूसरा प्रभु के द्वारा बताए हुए आवश्यक का पालन अर्थात दान करना, एक साथ वो सारे कार्य कर रही है, सारे आवश्यक का पालन कर रही है, तो उसके लिए फल मिला कि विधान के अंतिम दिन उसने जो वीर प्रभु की इतनी उत्कृष्ट भावों से भक्ति की, उस भाव का फल मिला कि उसका पति और साथ में 700 कोड़ी भी पूर्णतः निरोगी हो गए। तो अपने सामने भी जब ऐसे विषय वस्तु प्रस्तुत होते हैं तो ऐसे ऋषियों को बहुत भक्ति भावना के साथ हमको उसमें सहभागिता देते हुए, हम भले ही मैना सुंदरी ना सही, हम नहीं, आप अपने लिए बोलो, भले ही आप मैना सुंदरी ना सही, लेकिन आप सब मैना सुंदरी से कम भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप लोग भी त्रिलोकीनाथ प्रभु की भक्ति करते हो, सब करते हो। बस इतना कार्य और करना प्रारंभ कर दो कि जितनी शुद्धि विशुद्धि और जितना उत्कृष्ट कार्य और जो भाव और जो परिणामों में निर्मलता और जो कार्य मैना सुंदरी ने सब किया, वह सब आप भी अपने जीवन में काल में कर सको, जिसके माध्यम से आपके लिए भी वह अतुलनीय, अविस्मरणीय और अतिशयकारी अवस्था प्राप्त हो, अर्थात आप सबके लिए दिगंबर अवस्था को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल सके। इन सब के लिए हमारे प्रभु की भक्ति बहुत ज़्यादा अति अनिवार्य है। और अपने जन्म जन्मांतरों के जितने भी दुख है जो कि हमको असाता के रूप में मिल रहे हैं, इन सबको साता के रूप में परिवर्तित करने का भी यदि कोई सौभाग्य मिलेगा तो हमारे लिए हमारे प्रभु की भक्ति के माध्यम से ही मिलेगा। तो आप लोग के लिए जो भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, हमने सुना था बाहुबली कॉलोनी के लोग बहुत 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 सारे हैं और बहुत सारे यहाँ के लोग धर्मात्मा भी हैं। अब आपको अपने धर्मात्मा होने का परिचय देना है। लौकिकता के साथ आपका 2025 का वर्ष जाने वाला है और जाते जाते भी हम विदाई बहुत अच्छे से दें। कैसे दें? जैसे आप लोग अपनी बेटी का विवाह कर देते हो
और विवाह के बाद जब आपकी बेटी प्रथम विदाई में आती है और विदाई के बाद जब वो जाती है तो पठौनी अच्छी देते नहीं देते? बोलो तो सही, कितनी अच्छी पठौनी देते हो कि जितने लड़के पक्ष के आते हैं, हम जब घर पे थे तब का याद है, जब घर पे थे और प्रथम भैया की शादी भई और जब उनके लाने बहू लेवे गए प्रथम विदाई में, तो वहाँ पे जितने लोग गए थे उन सबके लिए सोने की अंगूठी मिली थी। 1999 की बात बता रहे। और अंगूठी के साथ सबको कपड़े मिले, मिठाई के डब्बे मिले और भी जो जो मिलते हैं। तो एक तो बच्ची का विवाह करने के साथ दे दिया और साथ में आप व्यवहारिकता भी निभाते हो कि प्रथम विदाई में आप बहुत कुछ अच्छा मान सम्मान के साथ मिठाइयों को देते हो। मतलब विदाई कर दी, अब बच्ची जब आएगी तब आएगी। वैसे ही आप लोग को 2025 की विदाई करना है हमारे त्रिलोकीनाथ प्रभु की भक्ति पूजा अर्चना के साथ। इसका अपन समापन करेंगे भक्तांबर महामंडल जो दीपक जलते हैं उस भक्ति आराधना के साथ 31 तारीख की शाम को 6:30 बजे से। तो आप लोग अपने परिवार के साथ आए, जो आपके लिए बैठने का स्थान नियुक्त किया जाएगा। यदि आप लोग पूरा 48 दीपक का पुण्य अपने खाते में लेते हो तो एक परिवार के 4 लोगों को बैठने की व्यवस्था दी जाएगी। स्थान बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा स्थान है। और एक एक दीपक के प्रज्वलन के माध्यम से जो मुनिराज अपने मुखारबिंद से हमारे मानवतुंग स्वामी महाराज जो अतिशयकारी भक्तांबर स्तोत्र लिखा है, उस एक एक भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से जो उसका पाठ करेंगे, उच्चारण करेंगे, उसके माध्यम से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जैसे मानवतुंग स्वामी महाराज ने एक एक भक्तांबर के काव से एक एक ताले तोड़े, वैसे ही हम भी अपने जो अनादिकालीन बंधे कर्म रूपी ताले हैं उसको प्रभु आपकी वंदना करते हुए और हम भी तालों को तोड़ते हुए और अपनी पर्याय को सिद्धत तक लेके जाएंगे। तो आप लोग ने इस पे पहले कारण तो किया है, बता रहे थे 2-3 बार भी आप लोग यहाँ भक्तांबर महामंडल दीपक का कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन इस बार जो कार्यक्रम होगा पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं आपको अपने जीवन के अंतिम काल तक याद रहेगा। खुरई वाले आए, पूछो खुरई वालों से। पहले बहुत सारे चातुर्मास हुए नहीं हुए, पता वालों को हुए ना, लेकिन इस बार जो चातुर्मास हुआ इतना अविस्मरणीय और अतिशयकारी चातुर्मास हुआ कि खुरई वाले अभी भी कह रहे महाराज वापिस चलो हमारे थे। तो बताओ क्यों हुआ, खुरई वाले बताओ क्यों हुआ, क्यों हुआ? अरे क्यों हुआ, पता क्यों हुआ? हम बता दें रहस्य की बात। इसलिए प्राप्त हुआ कि इसके पहले तो मात्र एक आचार्य महाराज का आशीर्वाद प्राप्त था और इस बार हमारे लिए 2 आचार्य महाराज का अतिशय आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए इतना अतिशयकारी चातुर्मास हुआ। और दोनों आचार्य महाराज भावी अरहंता, एक बनेंगे अरहंत, एक बनेंगे उनके गणधर, दोनों अरहंत परमेष्ठी। तो जब ऐसे महान अतिशयकारी आचार्य महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तो हमारे कार्यक्रम अतिशयकारी क्यों नहीं होंगे? तो इस बार बाहुबली कॉलोनी में भी 31 तारीख की शाम को जो कार्यक्रम होगा पूरी सागर की समाज उसमें सम्मिलित होगी और पूरी सागर की समाज उस कार्य को अपने आंखों से देखते हुए और जब तक उनका जीवन रहेगा उनके मानस पटल पर यह अद्वितीय छवि के रूप में अंकित रहेगी। तो आप सब अपने परिवार के साथ उस कार्य का आनंद लीजिए और अपने अनंतकालीन जो कर्म बंधे हुए हैं उन अनंतकालीन बंधों को भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से काटते हुए अपनी पर्याय को सार्थक कीजिए। आप सबके पास पर्याय सार्थक हो और सबके लिए कर्मों से विमुक्तपना प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य परमेश्वरी भगवान गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की, उनका बोलो भैया वो JK जैन साहब, कल JK हम बोल दे रहे, चलो कोई बात नहीं। हमारे JK जैन साहब हैं देवेंद्र भैया, श्रीमती स्नेहलता जैन, इन्होंने सहस्कुट जनाने के लिए कल एक नई प्रतिमा
साथ में छत्र चमर भामंडल पूरा मिला के 4,13,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी। और हमारे जेके भैया की और भावना है कि जिस दिन पूज्य गुरुदेव आचार्य भुवन श्री समय सागर जी महामुराज का पदार्पण होगा, इससे भी ज़्यादा उत्कृष्ट कार्य करके और आचार्य महाराज के लिए जो सर्वतोभद्र जनालय के लिए प्रकल्प दिया गया है उसके लिए वे अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। ऐसे सब लोग और अपने भक्ति भाव के साथ मन बनाइए। और 31 तारीख के साथ जो हमारा 7 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है, उस 7 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी आत्मा के लिए वैभव दिलाने का उत्कृष्ट कार्य करिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु जाने त्वाम बंद मानस ममास्तु देवी। द्वासांगिन वाणी माता की